साहूकार का कुआं। एक गांव में एक किसान रहता था। उसे खेतों की सिंचाई समय में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। उसके खेतों के पास ही एक कुआं था। उसने सोचा अगर इस कुएं से पानी मिल जाए तो सिंचाई करने में परेशानी नहीं होगी। यही सोचकर वह कुएं के मालिक के पास गया। कुएं का मालिक भी एक साहूकार था। किसान साहूकार के पास पहुंचा। उसने साहूकार से उसका कुआं खरीदने की बात कही तो साहूकार ने मना कर दी। किसान ने उससे विनती की और कहा, साहूकार जी, वह कुआं तो आपके किसी काम का नहीं है। ना ही आपका घर वहाँ है और ना ही खेत। आप चाहे तो कुएं के थोड़े अधिक दाम ले लीजिए, लेकिन मेरी परेशानी को समझें। मुझे इस कुएं की बहुत आवश्यकता है। साहूकार को किसान की बात सुनकर पैसों का लालच आ गया। उसने किसान से उस कुएं की 4 गुना पैसे मांगे थे। किसान यह सुनते ही सोच में पड़ गया कि इतने पैसे तो उसके पास नहीं हैं। फिर भी उसने साहूकार से थोड़ा समय मांगा। घर आकर वह पैसों के इंतजाम में लग गया। अपनी सारी जमा पूंजी उसने साहूकार को देकर वह कुआं खरीद लिया। दूसरे दिन वह अपने खेतों की सिंचाई करने के लिए जैसे ही कुएं से पानी निकालने लगा, साहूकार ने उसे रोक लिया। किसान ने कहा, साहूकार जी, मैंने यह कुआं आपसे खरीदा है तो मैं इस कुएं का इस्तेमाल कर सकता हूँ। तब साहूकार ने कहा, तुमने कुआं खरीदा है, इसका पानी नहीं, इसलिए तुम इस पानी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर तुम्हें इस पानी का इस्तेमाल करना है तो इसे भी खरीदना होगा। किसान साहूकार की बातों को सुनकर परेशान हो गया, क्योंकि उसकी सारी जमा पूंजी इस कुएं को खरीदने में चली गई थी। अब और पैसे कहाँ से लाता, और बिना सिंचाई के फसल भी सूख रही थी। वह परेशान होकर राजा कृष्णदेव राय के पास गया और उनसे सारी बातें बताकर इस समस्या का समाधान करने की विनती की। राजा कृष्णदेव राय ने तेनालीराम को इस समस्या का समाधान करने को कहा। तेनालीराम बहुत ही अच्छे स्वभाव के और बुद्धिमान व्यक्ति थे। वह साहूकार की धूर्तता समझ गए और किसान से कल साहूकार के साथ आने को कहा। दूसरे दिन किसान और साहूकार दोनों राजा कृष्णदेव राय के दरबार में पहुंचे। तेनालीराम ने जब साहूकार से प्रश्न किया तो साहूकार ने फिर वही जवाब दिया कि मैंने इस किसान को कुआं बेचा है, उसका पानी नहीं, इसलिए यह उस पानी का इस्तेमाल नहीं कर सकता। तब तेनालीराम ने कहा कि ठीक है, तुमने इससे कुआं बेचा है और इस बात को तुम मानते हो, तो अपना पानी इसके कुएं में क्यों रखा है? अब या तो तुम अपना पानी इसके कुएं से निकाल लो या इसे कुएं में पानी रखने का किराया दो, क्योंकि अपनी चीज़ किसी के पास रखने के लिए उसे किराया तो देना पड़ेगा। अभी जाकर सारा पानी निकालो कुएं से या किराया दो। साहूकार अपनी चालाकी पकड़े जाने के डर से उसने राजा कृष्णदेव राय और किसान से माफ़ी मांगी और फिर ऐसा नहीं करने का वादा किया। दोस्तों, यह स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।